दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी अपनी शानदार बल्लेबाजी से भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को यह मुकाबला नहीं जिता पाए। इसके बाद अब महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। संन्यास लेने के बाद सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और सुनील गावस्कर ने कह डाली महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ऐसी बातें जिसे सुनकर आप भी महेंद्र सिंह धोनी पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि इन सभी खिलाड़ियों ने महेंद्र सिंह धोनी पर क्या बड़े बयान जारी किए हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने पहले तो बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वहां पर इनको सफलता नहीं मिली क्योंकि इनकी टीम थोड़ा और प्रयास करती तो शायद ज्यादा रन बना पाती, लेकिन ओवर में मात्र 27 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए तो इन्होंने वहां भी बहुत ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। इन्होंने मुंबई की टीम के पावर प्ले से पहले ही 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। धोनी इस मैच को बहुत ही करीब ले आए थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण इनको इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस हार से महेंद्र सिंह धोनी अंदर से पूरा टूट चुके हैं और उन्होंने अभी आईपीएल फैन से अलविदा कह दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस हार के बाद अपने आईपीएल के करियर को खत्म कर दिया है और वो अब आईपीएल से संन्यास लेना चाहते हैं। ये खबर सभी महेंद्र सिंह धोनी और आईपीएल क्रिकेट के फैंस के लिए बहुत ही दुखद है। इसके बाद सबसे पहले इनके दोस्त सुरेश रैना ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि यह महेंद्र सिंह धोनी का आप बिल्कुल सही फैसला है। अब महेंद्र सिंह धोनी की उम्र हो चुकी है, अब उनको अपना बचा हुआ समय अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए क्योंकि फैमिली भी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। मैं धोनी के इस फैसले की दिल से सराहना करता हूँ। इसके बाद उनके दूसरे दोस्त युवराज सिंह ने भी महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी द्वारा आईपीएल से संन्यास ले लेने का निर्णय एक बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी काफी दिनों से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया कि महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट को पूर्ण तरह से त्याग देना चाहिए, अपने आप को आराम देना चाहिए। इसके बाद दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी इन पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि यह महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तिगत फैसला है, हम इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपने और अपनी टीम के लिए अच्छे निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से ये निर्णय उनके लिए अच्छा ही रहेगा। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी इन पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अब माही भाई का समय आ गया है कि उनको आराम करना चाहिए। मैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अच्छे से संभाल लूंगा। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सच में एक कप्तान के द्वारा आईपीएल में एक सपना मात्र ही होता है। दोस्तों, इसके बाद भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी इस पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह फैसला सभी फैंस के लिए दिल तोड़ देने वाला था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट प्रशंसक दिल से प्यार करते हैं। अगर स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को सपोर्ट करने के लिए दर्शक यही आते हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी के चले जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के इतने पर हम प्रशंसक रहेंगे। वैसे ये महेंद्र सिंह धोनी का एक अच्छा फैसला है क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी कम उम्र के हो चुके हैं। दोस्तों, ये थे भारतीय खिलाड़ियों की महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से संन्यास लेने पर भारतीय खिलाड़ियों के बड़े बयान। आईपीएल 2022 का 59वां मुकाबला किसी कांटेदार मुकाबले से कम नहीं था और इस मुकाबले में तो दोनों ही टीमों की एक तरह की स्थिति देखी गई, जिसमें मुंबई की टीम ने पहले शानदार गेंदबाजी करी तो इसके बाद चेन्नई ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करी, परंतु मुंबई की टीम चेन्नई पर हावी पड़ी और मुंबई की टीम जीत गई। चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में बता दें, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 59वां मुकाबला 2 सफल और खतरनाक टीम चेन्नई और मुंबई के बीच में खेला गया, जिसमें चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी तो वहीं मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी और इन दोनों ही टीमों के बीच में एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया और चेन्नई की टीम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला तो वहीं मुंबई की टीम में 2 बदलाव देखने को मिले और इस मुकाबले में सबसे बड़ी बात यह रही कि बिजली के कारण डीआरएस का इस्तेमाल इस मुकाबले में शुरू के ओवर में नहीं हो सका और सबसे पहले चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए लगातार फॉर्म में चल रहे कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों से एक बड़ी पारी की उम्मीद की गई। फिर भी आपको बता दें कि इस बार मुंबई की तरफ से डेनियल से हमें पहले ही ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पारी के दूसरे ही ओवर पर टीम का बिना खाता खोले कॉनवे को
2 गेंदों पर आउट कर दिया। और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मोइन अली और वो भी इसी ओवर में 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए रॉबिन उथप्पा आए। तो वहीं दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर और मुकाबले में दूसरे ही ओवर में रॉबिन उथप्पा को 4 गेंदों पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की टीम के 5 रन पर 3 विकेट गिरा दिए और मेडन ओवर भी डाल दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंबाती रायडू आए और इनसे साझेदारी बनाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर डेनियल सैम्स के हाथों 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए और इस मुकाबले में बहुत ही जल्दी इनकी बल्लेबाजी भी आ गई और इनसे बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की गई और टीम की ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई विकेट को बचाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। तो दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे जिसमें पावर प्ले में 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर बन गए थे। और इसके बाद रिले मेरेडिथ ने आखिरी ओवर में शिवम दुबे को 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर आउट कर दिया। जिसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए ब्रावो आए तो चेन्नई की उम्मीदें बढ़ गईं और वहीं दबाव हटाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जिसमें कुमार कार्तिकेय के पहले ही ओवर में यानी कि 9वें ओवर में 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अगले ओवर में फिर एक छक्का लगाकर दबाव को हटाया। तो वहीं ब्रावो ने भी छक्का जड़ते हुए दबाव हटाया, लेकिन छक्का मारने की अगली ही गेंद पर कुमार कार्तिकेय ने ब्रावो को 15 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए समरजीत सिंह आए और इसी ओवर में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर समरजीत सिंह कुमार कार्तिकेय के हाथों आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश आए और रमनदीप सिंह ने 14 ओवर में 3 गेंदों पर बिना खाता खोले महेश को आउट कर दिया। और अब चेन्नई की टीम का मात्र 1 विकेट बचा था और बल्लेबाजी के लिए मुकेश चौधरी आए और अब महेंद्र सिंह धोनी तेज तर्रार बल्लेबाजी करने को तैयार हो गए थे और तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ से 16 ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश चौधरी 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई की टीम 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और 58 रन पर ऑल आउट हो गए, जिसमें मुंबई की तरफ से डेनियल सेंस ने 3, रिले मेरेडिथ, कुमार कार्तिकेय ने 2, तो वहीं रमनदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल किया और महेंद्र सिंह धोनी के 33 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन की नाबाद पारी की बदौलत मुंबई की टीम 58 रन का लक्ष्य दिया। और इसके बाद 58 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई की टीम उतरी, तो मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों से इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के द्वारा छोटी छोटी पारी देखने को मिली, लेकिन कोई बेहतरीन पारी देखने को नहीं मिली और इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद दोनों ही बल्लेबाजों से की जा रही थी। लेकिन ईशान किशन ने दूसरी ही गेंद पर अपना और अपनी टीम का चौके से खाता खोला और लग रहा था कि ईशान किशन आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन मुकेश चौधरी ने ईशान किशन को 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेनियल सैम्स आए, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी और साथ ही साथ आपको बता दें कि बल्लेबाजी के लिए उन्हें और भी ऊपर भेज दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ से रोहित शर्मा लगातार ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु चौथे ओवर में सिमरजीत सिंह ने कप्तान रोहित शर्मा को 14 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 18 रन बनाकर आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई की एकमात्र इनफॉर्मर खिलाड़ी तिलक वर्मा आए और दूसरी तरफ से मुकेश चौधरी ने कहर ढाते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबले को पूरी तरीके से रोमांच में लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें पहले डेनियल सैम्स को 5वें ओवर में 6 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर आउट किया और अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेलने आए त्रिक्ष स्टब्स को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतिक शौकीन और पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 48 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर और तिलक वर्मा ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए 48 रन मिलकर बटोर लिए ऋतिक शौकीन के साथ में। और परंतु 13वें ओवर में मोइन अली ने 23 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 18 रन बनाकर ऋतिक शौकीन को आउट कर दिया और बल्लेबाजी के लिए टिम डेविड आए और एक ही ओवर में 2 छक्के के साथ मुकाबला खत्म कर दिया, जिसमें टिम डेविड ने 7 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन, तो दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने 32 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 34 रन बनाकर नाबाद पारी खेली और 14.5 ओवर में ही 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया, जिसमें चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी ने 3, सिमरजीत सिंह और मोइन अली ने 1-1 विकेट हासिल किया। और दोस्तों, मुंबई के खिलाफ 5 विकेट से करारी हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का फूटा गुस्सा। जी हां, मुकाबले के बाद माही ने डीआरएस को लेकर कही है बड़ी बात।
दोस्तों दरअसल चेन्नई और मुंबई के बीच मुकाबले में शुरुआत के 2 ओवरों में डीआरएस उपलब्ध नहीं था और डिवॉन कॉनवे को अंपायर ने आउट दिया, लेकिन वो आउट नहीं थे। इस पर महेंद्र सिंह धोनी काफी गुस्से में नजर आए और डीआरएस ना मिलने पर उन्होंने कहा कि अगर डीआरएस होता तो इस मुकाबले का नतीजा शायद कुछ और ही होता। इतने बड़े मैच में डीआरएस का ना होना मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सीएसके अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।